हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज है 11 अक्टूबर। ठीक है, तो आज चलिए देख लेते हैं आज के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर कौन कौन से होने वाले हैं 11 अक्टूबर के। सबसे पहले, द कंट्रीज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजरी हैज़ रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, व्हाट इज हिज नेम। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम केवी सुब्रमण्यम था। ठीक है, ये हमारे जो थे हमारे देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे। ठीक है, यानी मुख्य आर्थिक सलाहकार। उन्होंने अभी हाल में ही अपना जो है इस्तीफा दे दिया है, तो उनका नाम था केवी सुब्रमण्यम। क्लियर? नेक्स्ट है, हु हैज बॉट एयर इंडिया बाय बिडिंग फॉर 18,000 करोड़। एयर इंडिया पर 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किसने उसे खरीद लिया है? यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, यहाँ पे पहली बात, क्वेश्चन में ही दो इंपॉर्टेंट आ गया। एक तो है एयर इंडिया, तो एग्जाम में पूछ सकता है कि 18,000 करोड़ की बोली लगाकर कौन सी कंपनी को खरीदा गया है? तो किसको खरीदा गया है? एयर इंडिया को। ठीक है, या फिर दूसरे तरीके से पूछ देगा कि एयर इंडिया को कितने रुपए में बोली लगाकर खरीदा गया है? तो कितने? 18,000 करोड़ रुपए में खरीदा गया है बोली लगा के। ठीक है, और किसने खरीदा है? टाटा सन्स ने। ये इन्हीं की कंपनी थी, फिर गवर्नमेंट ने इसको ले लिया था और इसके बाद इन्होंने बोली लगाकर 18,000 करोड़ में टाटा सन्स ने दोबारा अपने पास खरीद लिया है। नेक्स्ट, हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन द जर्नी वर्ल्ड चैंपियनशिप 25 मीटर्स रैपिड फायर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट। जूनियर विश्व चैंपियनशिप 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो रिदम संगवान और विजयवीर सिद्धू ने। रिदम सिंगवान और विजयवीर सिंधु ने, इन दोनों ने जो है जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जो 25 मीटर रैपिड फायर की थी पिस्टल, उसको इन्होंने जीत लिया है। उसमें क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट, which two journalists have been awarded the Nobel Peace Prize in the name of freedom of expression? अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम किन दो पत्रकारों को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो किनको किया गया? मारिया रेसा को, जो कि फिलीपींस से हैं, और दिमित्री मुरावोत, जो कि रशिया से हैं। ठीक है, दो लोगों को किया गया है। किस लिए किया गया है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये लोग जर्नलिस्ट थे, तो इनका नाम है मारिया रेसा, फिलीपींस से हैं, और दिमित्री मुरावो, जो कि रशिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोरक्को। मोरक्को के नए जो प्रधानमंत्री हैं, किनको बनाया गया है? मोरक्को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया? अजीज अखानोच। ठीक, ये हैं मोरक्को के नए पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है 6th, इन विच एरिया ऑफ अमेरिका विल द स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी बी इंस्टॉल्ड। यानी भारत के किस क्षेत्र में, अमेरिका के किस क्षेत्र में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? अमेरिका जो है महात्मा गांधी की प्रतिमा यानी स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी जो है उसको इंस्टॉल कर रहा है अपने एक क्षेत्र पे। तो उस जगह का नाम बताना, कहाँ पे करेगा? इन द मिडिल ऑफ द मिसिसिपी डेल्टा रीजन, यानी मिसिसिपी डेल्टा क्षेत्र के मध्य में महात्मा गांधी जी की एक मूर्ति की स्थापना करेगा। अगला देखते हैं, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक्सन हैज विजिटेड इंडिया फॉर बायलैटरल रिलेशन। यानी किस देश की प्रधानमंत्री
मेटे फेडरेशन द्विपक्षीय संबंधों के लिए भारत दौरे पर आई हैं? तो वो है डेनमार्क की। डेनमार्क की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री जो हैं मेटे फ्रेडरिक्सन, ठीक है, ये भारत के दौरे पे आई हैं द्विपक्षीय संबंधों के लिए। अगला देखते हैं, विच न्यू पॉलिसी हैज बीन अनाउंस बाय द यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ज्योति आदित्य सिंधिया, ठीक है। केंद्रीय उड्डयन मंत्री, नागरिक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया किस नीति को लागू करने की घोषणा की है? तो किसको? हेली पॉलिसी, हेली नीति को। हेली नीति को जो है, जो हमारे यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं वो ज्योति आदित्य सिंधिया जी, उनके द्वारा लागू करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, अक्टूबर 9 इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज विच डे ऑल ओवर द वर्ल्ड? 9 अक्टूबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस, यानी वर्ल्ड पोस्ट डे। पूरे देश भर में, पूरे दुनिया भर में जो है विश्व डाक दिवस के रूप में 9 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, इंडियन एंटरप्रेन्योर एंड ऑथर जेथरा रॉ हैज रिटन अ बुक ऑन महात्मा गांधी, व्हाट इज हिज नेम? भारतीय उद्यमी एवं लेखक जयतीर्थ राव ने महात्मा गांधी पर एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम हमें बताना है, नाम क्या है उस पुस्तिका, ठीक है। तो उस पुस्तक का नाम है द इकोनॉमिस्ट गांधी, द रूट्स एंड द रिलेशन ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा गांधी। अर्थशास्त्री गांधी, द रूट्स एंड द रिलेशन एंड द रिलेवेंस एंड द रिलेशन, ठीक है, एंड द रिलेशन ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा गांधी। क्लियर? नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ प्रदीप पोर्ट ट्रस्ट? पारदीप पोर्ट जो है पोर्ट, ठीक है, ट्रस्ट, पारदीप पोर्ट जो ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो किसको किया गया है? पीएल हरनाद को, पीएल हरनाद। नेक्स्ट, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर टू टेक द हाईएस्ट नंबर ऑफ 29 विकेट्स इन आईपीएल सीजन? ठीक है, आईपीएल के सत्र में सबसे ज़्यादा 29 विकेट्स लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? हर्षल पटेल। जो ये हर्षल पटेल हैं, ये सबसे ज़्यादा आईपीएल में 29 विकेट्स लेने वाले पहले भारतीय जो प्लेयर हैं वो बन चुके हैं। आगे हैं, which has been declared as a custom notified airport by the Central Board of Direct Tax and Custom? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने किसे सीमा शुल्क अधुसूची हवाई अड्डा घोषित किया है? तो किसको किया है? कुशीतनगर हवाई अड्डे को, टू कुशीतनगर एयरपोर्ट। ओके, उसको क्या किया है? केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड ने इसको जो है सीमा शुल्क अधुसूचित हवाई अड्डा घोषित कर दिया है। नेक्स्ट, in which city the national mission on edible oil palm business summit has been organized for the northeastern state of India? भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लिए किस शहर में नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम बिजनेस समिट जो है उसको आयोजित किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ पड़ता है? असम में। फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया द फर्स्ट कंसाइनमेंट
ऑफ GI टैग स्वीट मिधाना हैज़ बीन एक्सपोर्टेड टू बहरीन? भारत के किस राज्य से GI टैग प्राप्त मिठाई महिदाना की पहली खेप बहरीन को निर्यात की गई है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल की जो है मिठाई है मिधाना जो स्वीट्स है, इसको कहाँ पे निर्यात किया गया है? बहरीन के लिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली गिवन इट्स अप्रूवल टू सेट अप हाउ मेनी PM मित्र पार्क्स? केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने PM मित्र पार्क स्थापित करने की अपनी मंजूरी दे दी है? तो कितने पार्क बनेंगे? 7 पार्क टोटल बनेंगे PM मित्र पार्क। नेक्स्ट है, हाउ मेनी इंडियन कंपनीज हैव ज्वाइन द यूनिकॉर्न क्लब दिस ईयर? इस वर्ष भारत की कितने कंपनी यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुई हैं? तो कितनी हुई हैं? 28। ठीक है, इस साल जो है कितनी कंपनियां? 28 कंपनियां जो है यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुई हैं। क्लियर? तो बस दोस्तों, आज का करंट अफेयर का सेशन यहीं खत्म होता है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, जितना से जितना हो सके शेयर करिए, कमेंट करिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि जो अगली क्लास आपको आने वाली हो सबसे पहले मिले। और अगर टेलीग्राम से आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या फिर अगर डिस्क्रिप्शन वाली लिंक काम नहीं करती है तो बिंद एकेडमी के नाम से आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो PDF है वहाँ पे अवेलेबल करा दी जाती है। आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके और भी अच्छे से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।